दोस्तों, आज आज हम लोग सीडीपी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो कि पंजाब टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। मेरा पाठशाला 365 में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है मेरा, विकास के परिक्षेप्य के समय साथ होने वाले परिवर्तनों को निम्न में से क्या शामिल है? तो निम्न में से क्या शामिल है? रूप भी, दर, अनुक्रम, इनमें सभी। तो जो भी परिक्षेप्य मतलब विकास के पर्यवेक्षण मीन्स इवोल्यूशन जब करते हैं उसमें रूप देखा जाता है, दर देखा जाता है, अनुक्रम। ये जो मेरा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी को देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ अगला क्वेश्चन, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिनमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं को प्रस्तुत निहित हो कही जा सकती है। नूतन मीन्स नया हो गया, नवीन हो गया। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं को प्रस्तुत निहित हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको जो हम लोग कहते हैं रचनात्मकता। रचनात्मकता मीन्स क्रिएटिविटी क्या होता है? नया, कोई चीज नया। क्वेश्चन नंबर 3, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों के क्या कहा जाता है? हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि माता पिता से जब हम लोग को लक्षण स्थानांतरित होता है उसको हम लोग अनुवांशिकता कहते हैं। उसके बाद 4 नंबर, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी मीन्स चालक, पूर्व संचालन, सुदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? तो ये किसका सिद्धांत था? एरिक्सन, फ्रायड, जीन पियाजे, कोलबर्ग। तो ये जो था मेरा जीन पियाजे के संज्ञात्मक सिद्धांत जो बौद्धिक विकास के 4 चरणों के बारे में बताए थे। अगला क्वेश्चन, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से क्या क्या लाभकारी नहीं है? तो ऑप्शन है छात्र का भी प्रेरणा का विकास, सहकर्मी संचार का विकास, छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। तो इसमें जो मेरा होता है, इसमें खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास नहीं होता है, मीन्स नेगेटिव में आंसर है तो हम लोग भी नेगेटिव में ही देंगे। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी मीन्स होता है जनरल और विशिष्ट बुद्धि स्पेसिफिक जो एस से डिनोट किया हुआ है की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो इसका नियम प्रतिकूल का सिद्धांत नीलफोर्ड की जगह यहाँ गिलफोर्ड होना चाहिए। गिलफोर्ड की बुद्धि का सिद्धांत, स्पेयरमैन का द्विखंडन सिद्धांत, वर्नोन का पदानुक्रमित सिद्धांत। तो द्विखंडन यहाँ जी और एस है, द्विखंडन का से मतलब साफ साफ देखने से पता चलता है द्विखंडन मतलब 2 भागों में, तो जनरल टर्म एंड स्पेसिफिक टर्म। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्पेयरमैन का द्विखंडन सिद्धांत। 7 नंबर, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान, विचारात्मक प्रक्रिया। तो ये जो आंसर होगा हम लोगों का विचारात्मक प्रक्रिया। 8 नंबर, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? सीखने की परिघटना में जो टर्म आवश्यक नहीं है उसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन ए अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक, शिक्षक। तो देखिए
घटक अधिगम करता भी होता है, आंतरिक अवस्था भी चाहिए सीखने के लिए, प्रेरक मीन्स मोटिवेशन की भी जरूरी पड़ती है, बट कोई मैंडेटरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक के द्वारा ही सीखा जाए। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ आदमी सीखते रहता है। अब 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार में सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पूर्ण बलन के फलस्वरूप विकास किया जा सकता है? तो ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, वाद अनुबंधन, सी है ऑपरेंट अनुबंधन, सामाजिक अनुबंधन। तो जो मेरा आंसर हो जाएगा ऑपरेंट अनुबंधन सिद्धांत के थ्रू। ऑपरेंट अनुबंधन सिद्धांत को इंग्लिश में बोला जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। तो ऑप्शन है परिवेश का प्रभाव, हार्मोन्स का प्रभाव, प्रभाव का नियम, प्रतिलोम प्रवेश का प्रभाव। तो यहाँ पे जो सकारात्मक गुण के बारे में बोला गया है, तो वो जो सकारात्मक गुण होता है तो बालक का परिवेश के द्वारा ही विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन है 11 नंबर, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। समान बुद्धि लब्धि क्या है? 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की उम्र 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगा? इसके लिए कुछ फॉर्मूला होते हैं। ऑप्शन है 9 वर्ष, 10 वर्ष, वैवाहिक स्थिति, आवासीय स्थान। तो इसका जो ऑप्शन नंबर मेरा सी वैवाहिक स्थिति होगा, क्योंकि अंकित जो है उससे छोटा है। 13 नंबर, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता का आकलन का यथोचित रूप है। प्रयोगात्मक दक्षता, तो इसका जो ऑप्शन होगा साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली, लिखित परीक्षा। तो इंटरव्यू के द्वारा भी हम लोग आकलन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा साक्षात्कार। कक्षा नायक, जिसको उपदेशक हम लोग बोलते हैं, द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है। ऑप्शन है नैदात्मिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन, संकलित मूल्यांकन। सॉरी दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देखते हैं हम लोग। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता का अवलोकन का यथोचित रूप है। तो साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली, लिखित परीक्षा। तो इसका जो मेरा होगा ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। अवलोकन के द्वारा ही हम लोग कोई भी लैब से रिलेटेड प्रयोगात्मक परीक्षा के बारे में एवल्यूशन करते हैं। अब 14 नंबर है, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमें फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। निबंधनात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विकल्प है। न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें, न्यूटन के गति के तीनों नियम के व्याख्या करें, न्यूटन की गति का नियम क्या है, न्यूटन की गति के नियम पर एक लेख लिखें। इसका जो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा निबंधात्मक प्रश्न के लिए न्यूटन के गति के तीनों नियम के व्याख्या करने के बारे में। अगर कोई बच्चा को न्यूटन के तीनों नियम की व्याख्या करने के लिए क्वेश्चन दे तो उसमें निबंधात्मक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है। 16 नंबर, शिक्षा शास्त्र की वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो विशिष्ट शिक्षा किसको बोलते हैं? विशेष लोगों को दी जाती है, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, स्थानीय मुखिया द्वारा स्थापित होता है। तो ये जो होता है विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है विशिष्ट शिक्षा, उन्हीं लोग का आवश्यकता होता है।
अब देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता के समरूप सूचित नहीं है? ऑप्शन है दिशा निर्देश के अनुसरण की समस्या, उदासी, ठोकर लगने का भय, दूरी मापने में असमर्थता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा दिशा निर्देश के अनुसरण की समस्या। 18 नंबर, वाक बाधित। वाक बाधित मीन्स बोलने में जिसको बाधा उत्पन्न हो। वाक बाधित बच्चों का विकास किया जाता है उनको तो कक्षा में अपने बच्चों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, सही ध्वनि का उच्चारण करके, उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करके, मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेजकर। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा कक्षा में बच्चों के प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, उन लोग का बोलने के जो बाधित में बोलने की समस्या जो उत्पन्न होती है उसमें विकास किया जा सकता है। 19 नंबर, तीव्र और आसानी से सीखते हैं। तीव्र और आसानी से कौन सीखते हैं? तो ऑप्शन है जो सुनने या पढ़ते हैं बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं, वस्तु चिंतन करते हैं, कम समय में ही अभिप्रेरणा के अनुसरण करते हैं। तो वैसे बालक होते हैं जो कम समय में ही अभिप्रेरणा का अनुसरण करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन मेरा है, मंद अधिगम करता। मंद मीन्स धीरे धीरे जो सीखता है, जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं। सामान्य योग्यता से अगर शैक्षिक उपलब्धि कम है तो उसको क्या हम लोग कहेंगे? पिछड़े, विशेष, बाल अपराधी, मानसिक रूप से कमजोर। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पिछड़े बालक को पिछड़ गया है। 21, कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? संबंध स्थापित करना चाहिए, सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करना चाहिए, करता है, व्याख्यान स्थल पर स्थैतिक बना रहता है, ध्वनि की तीव्रता और तरीकों में परिवर्तन करता है। इसका जो होगा सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, जो मेरा आंसर हो जाएगा बी। और 22, मीडिया एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है। तो क्या है? शैक्षिक टेलीविजन, शैक्षिक प्रसारण, ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेलीफोन। तो जो मेरा हो जाएगा शैक्षिक टेलीविजन के द्वारा अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है। 23, विद्यार्थी के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है। विद्यार्थी के साथ संप्रेषण मीन्स क्या होता है? कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन है उनसे प्रश्न करने को कहना, विचार का आदान प्रदान करना, उन्हें निर्देश देना, उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा विचारों का आदान प्रदान ही विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण होता है। 24, कौशल को सीखने में पहली अवस्था है। कौशल जो स्किल को सीखने की पहली अवस्था क्या होती है? यथार्थता, चालाकी, समन्वय, अनुकरण। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा अनुकरण करके ही बालक में स्किल डेवलप किया जाता है। 25, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? तो इसका ऑप्शन है योग्यता, कुर्सी, बल, गति। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा योग्यता मेरा मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है। 26, पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जाता है कहलाता है। उसको क्या हम लोग कहते हैं? स्कैनिंग कहते हैं। स्कैनिंग, पढ़ने की वह तकनीकी जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जाता है वह कहलाता है स्कैनिंग। अब क्वेश्चन नंबर 27, हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआती होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिससे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है। क्या चीज़ से संबंधित है? सम्मान से, शारीरिक से, सामाजिक से, आत्मानुभूतिकरण से। इसका जो मेरा हो जाएगा शारीरिक से संबंधित है। 28 नंबर अब देखेंगे,
कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या, दूसरा ऑप्शन है उद्देश्य की सूचना, तीसरा ऑप्शन विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताना, चौथा ऑप्शन श्यामपट्ट पर विषय वस्तु लिखना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा तर्क संबंधित तथ्यों की व्याख्या करना, वैसी बातें बोलना जो कि जिस बातों पर डिबेट किया जा सके, तर्क हो। 29 निम्नलिखित में से कौन पूर्ण बलन का उदाहरण है? ये जो है ऑप्शन है नहीं लता, उत्तर 45 नहीं है। कमला, उत्तर देने में तुम कृति की सहायता नहीं कर सकती। अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो। सुनील, तुमने सही कहा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सुनील, तुमने सही कहा, पूर्ण बलन का उदाहरण है। आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है जो है बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जाता है। तो बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास कैसे किया जाता है? ऑप्शन है महान व्यक्तियों को उदाहरण प्रस्तुत करके, स्व अध्ययन की व्याख्यान देकर, स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके, नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर, नूतन में नया साहित्य उपलब्ध करा करके बच्चों में स्व अध्ययन का क्षमता का विकास किया जा सकता है। इसका जो आंसर होगा डी नंबर। तो आज का इतना ही था दोस्तों। मेरा चैनल पाठशाला 365 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।